काय बघा रे भैया, काय बघा? बोल क्या रहे हो तुम? अरे तू ना पहले बाबा अब की बार किसकी सरकार 2024 में स्कॉर्पियो बनाएंगे? अब की बार जनता का सरकार। हम अभी बिहार से बाहर रहते हैं, ठीक है। बिहार से भी आए, मतलब कि हम चंडीगढ़ से आए हुए हैं यहाँ पे। वहाँ पे जाके देखिए बिहारियों की क्या हाल है। बिहारियों को ऐसे देखा जाता है जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल आ गए हो यहाँ पे। वहाँ पे मतलब ऐसे होता है ना कि चलो, मतलब बिहार की जनता को लोग बोलते हैं कि बिहार की जनता को शर्म नहीं आती है अपने राजनेताओं से पूछते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि मतलब किस कदर हम लोग को ला के छोड़ दिए, दर बदर हम लोग ठोकर खाते फिर रहे हैं। मैं 9 साल केंद्र सरकार के काम से खुश हूँ, ठीक है। जितने सरकारी संस्था थी बेच डाला, लोगों की जिंदगी बेच डाली। जिस वक्त स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी निमंत्रण दिए थे क्या वो राजनीति करे, नारी की बारी, तो नारी शब्द के सशक्तिकरण के महत्व को न स्मृति ईरानी को समझना चाहिए था ना। जब आपके साथ हो रहा था उस वक्त उनका आंख बंद था, और जब उनके साथ हुआ तो उनको फ्लाइंग किस नजर आ रहा है। आप किसको बनाइएगा? हम नीतीश कुमार को बनाएंगे। नीतीश कुमार। आप किसको बनाइएगा? राहुल जी। राहुल जी को। आप किसको बनाइएगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप किसको बनाइएगा? मोदी के। मोदी जी तो अपने चाय बेचते बेचते सारे नौजवान को चाय बेचने के लिए मजबूर कर दिए। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, महागठबंधन की सरकार हुए 1 साल हो गए, मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया। अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार में तेजस्वी यादव जी कहे थे अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वही अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि वो हर प्रति साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो चलिए इसी विषय में हम पटना जंक्शन आए हैं और हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी सरकार जो है ज्यादा बेहतर है, ज्यादा रोजगार दिए। तो चलिए हम बात करते हैं। मोदी जी तो अपने चाय बेचते बेचते सारे नौजवान को चाय बेचने के लिए मजबूर कर दिए, और उन्होंने विदेश में जा करके और महीना में 15 दिन पिकनिक बनाते हैं। यहाँ से आदमी खरीद करके ले जाते हैं और डंका पिटवाते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे कि देखने के लिए गए हैं कि वो चाय बेचते हैं। मोदी जी तो खुद बोले थे कि हम चाय बेचे हैं। वो चाय बेचे हैं, ठीक है, लेकिन ये देखने गए हैं कि वहाँ पे विदेश में बोलते हैं कि चाय बेचते थे, बेचते प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज जो है नौजवानों को चाय बेचने के लिए मजबूर कर दिए। क्या मोदी सरकार रोजगार दे रही है? अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन देंगे। अब देंगे? जीतेंगे तो देंगे। जीतेंगे तो देंगे। अभी प्रधानमंत्री कौन है, सत्ता पे कौन है? अभी तो वही है, अभी तो वही है। क्या कहे थे वो? अभी तो वही ना, माने नौजवानों को 4 साल की नौकरी चाहिए। हाँ। उनको जो है 9.5 साल हो गया। हाँ। फिर भी उन्होंने प्रत्याग पत्र नहीं दिया कि हम 4 साल का नियम कानून बनाए, हम 9.5 साल रहे। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी कहे थे अगर हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 1 साल हो गया, मिला कुछ रोजगार? अभी देखिए वैकेंसी तो निकल रही है। बिहार सरकार 1,70,000 बहाली निकाला है शिक्षक का, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। लोग फॉर्म भी हम लोग भरे हैं, तो उसमें अभी हम लोग को कुछ है। मगर जो कुछ सेंट्रल वाले हैं 2.5 लाख वैकेंसी को भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। 14 में जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, नौकरी नहीं मिला। बजाते 4-5 लाख नौकरी खत्म कर दिए हैं। तो सेंटर की सरकार का वादा तो 15 लाख का भी था, कुछ नहीं हुआ। उस पर 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे, ये बहुत जुमला दिए थे, कुछ तो हुआ नहीं। अब हम लोग को युवा नेता तेजस्वी यादव जी उनसे कुछ उम्मीद है। 1,70,000 बहाली निकाले हैं, आगे इनको देख रहे हैं। 10 लाख का इनका भी वादा था, तो कुछ तो ये काम कर रहे हैं अभी। मतलब अगर रोजगार की बात कहें तो केंद्र सरकार से ज्यादा जो है तेजस्वी यादव जी का रफ्तार ज्यादा तेज है, मतलब वो कुछ हद तक कर रहे हैं। जी, कुछ तो ये निकाल ही रहे हैं, मगर सेंट्रल के मुकाबले में तो ये अच्छा है। सेंट्रल का जो वादा था 2 करोड़ पर नौकरी का, वो कहाँ गया? बस 4-5 लाख नौकरी ये खत्म कर दिए हैं। आप जीडीपी उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश की अच्छी हो गई है, इकोनॉमी आप मिला सकते हैं। तो ये सब जो है कुछ फेलियर साबित हो रहा है, और हमारी बिहार गवर्नमेंट तो कुछ ठीक भी कर रही है। उस हिसाब से एजुकेशन हो या नौकरी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, उसको तो हम लोग एजुकेशन वाले लोग हैं, हम लोग एजुकेशन देख रहे हैं। तो ये हम लोग का मुद्दा है। कौन सरकार जुमलाबाजी है? सबसे पहला बात ये है कि सरकार में जो भी आता है वो जुमलेबाजी के तहत ही आता है। सबसे ज्यादा जुमलाबाजी कौन की है? जुमलेबाजी हमको लगता है ना कि
बिहार के जनता के साथ सारी पॉलिटिक्स पार्टियां जो भी हैं सारी खिलवाड़ी कर रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो। सब तो बोला कि बिहार का हम क्या करेंगे। आज के डेट में हम अभी बिहार से बाहर रहते हैं, ठीक है, बिहार से भी आए, मतलब कि हम चंडीगढ़ से आए हुए हैं यहाँ पे। वहाँ पे जाके देखिए बिहारियों की क्या हाल है। बिहारियों को ऐसे देखा जाता है जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल आ गए हो यहाँ पे। वहाँ पे मतलब ऐसे होता है ना कि चलो मतलब बिहार की जनता को लोग बोलते हैं कि बिहार की जनता को शर्म नहीं आती है अपने राजनेताओं से पूछते हुए, आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि मतलब किस कदर हम लोग को ला के छोड़ दिए, दर बदर हम लोग ठोकर खाते फिर रहे हैं। छोटे मोटे 20,000 25,000 की नौकरी के लिए हम लोग बिहार छोड़ के इधर उधर। केंद्र सरकार बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर प्रति साल, और वहीं बिहार सरकार कह रहे थे कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो कौन सरकार आज के डेट में देख लीजिए, आज के डेट में युवा पीढ़ी है ना, ये सोच के बैठा है ना कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नौकरी है। मेरे अकॉर्डिंग सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है। मोहाली में भी ठीक है, केंद्र का तो सरकार नहीं है, बहुत सारा IT पार्क है, बहुत सारी IT कंपनियां हैं, ठीक है, तरह तरह की इंडस्ट्रीज है। पंजाब में कौन सा मतलब ऐसा तीर है, वहाँ पे बोले, यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट दिए थे कि समुद्र नहीं है बिहार में, इसलिए मतलब कि यहाँ पे हम इंडस्ट्री नहीं ला रहे हैं। पंजाब में कौन सा समुद्र है? बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे समुद्र नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो आपके पास गंगा भी है। इंडस्ट्री के नाम पे आप लोग कुछ बिहार में ला रही नहीं, तो कोई इंडस्ट्री लाने के लिए सोचेगा आप लोग उससे एकदम रंगदारी टैक्स मांगोगे, तरह तरह की मतलब यहाँ पे एक्सक्यूजेज हैं। और ये लोग ना मतलब अपना पलड़ा जो है ना बस केंद्र सरकार पे थोपना है। खुद का तो कोई कदम उठाना नहीं है, खुद का कोई कदम नहीं उठाना है, बस इन लोगों को जितना है अपना थोप देना है केंद्र सरकार पे। क्या लगता है केंद्र सरकार काम कर रही है? मेरे हिसाब से तो बस एक ही चीज़ काम कर रही है, वो विदेश नीति। बाकी क्या विदेश नीति ही उसका अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी तो किसान, सबसे बड़ा तो किसान का इतना दयनीय स्थिति है कि हद से ज़्यादा है। किसान लोगों के लिए तो टमाटर का भाव ज़्यादा है ताकि उनको ज़्यादा फायदा हो। एक महीना टमाटर का रेट बढ़ गया तो किसान अमीर हो गया। अब बाकी क्या करेगा? अभी तो धान नहीं हो रहा। फ्री में सिलेंडर गैस मिलता है ना आप लोग को? कितना राशन मिलता है ना? कितना गरीब को मिल रहा है सिलेंडर? कितना मिल रहा है? 1200 रुपया से ऊपर हो गया। कहाँ से गरीब लाएगा? गरीब आदमी एक दिन में कितना रुपया कमाता है आप बताइए? 400-500 रुपया कमाता है, उससे हो जाएगा सिलेंडर? बाल बच्चा खा लेगा, पी लेगा। अच्छा, रोजगार का बात कहे थे कि रोजगार देंगे, आप लोग को मिल रहा है रोजगार? कहाँ रोजगार है? देख रहे हैं ना रोजगार। 10 लाख रोजगार है मोदी साहब जो सबके अकाउंट में आएंगे, तो फिर आए क्यों नहीं? उसका मैं कैसे बात मान लूँ कि ये रोजगार देंगे? मैं कैसे मान लूँ कि वो जॉब देंगे इंसान को? ये तो 10 लाख रुपया बोल रहा था किसी के खाते में आएंगे, किसी के खाते में नहीं आए, तो यहीं से ही झूठा है ना वो। तेजस्वी यादव बड़े घर में मुख्यमंत्री का बेटा है, उनका धब्बा लग चुका है। क्या धब्बा लग गया? टगमा बोलते हैं ना, टगमा लग चुका है। वो मुख्यमंत्री का बेटा है, उसको कुछ सोचना नहीं है जनता के बारे में। कुछ नहीं सोचना? नहीं, कभी नहीं। वो लोग तो कहते हैं वो युवा है, इसीलिए चाहते भी कि वो CM भी बने बिहार के, ताकि युवा के लिए किसका बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा CM नहीं बने? तो मतलब कुछ काम नहीं किए हैं। कहाँ काम दिख रहा है? कहाँ एक साल में कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, अगर बीजेपी की सरकार होती तो क्या लगता? देखिए, बीजेपी की सरकार रहती तो कुछ न कुछ नीतीश कुमार तो करते हैं। नीतीश कुमार के चलते बिहार में विकास हुआ है। अगर विकास का कहा जाए तो ओनली फॉर नीतीश कुमार। लालू जी कुछ किए थे? लालू यादव सिर्फ गरीब को आवाज़ उठाने के काम किया, उससे ज़्यादा तो कुछ किया नहीं। क्या लगता है? तेजस्वी यादव भी कहे थे कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वही केंद्र में मोदी जी कहे थे कि हर प्रतिदिन 2 करोड़ को रोजगार देंगे। तो कौन रोजगार देने में सफल हुआ है, कौन असफल हुआ है? देखिए, सबसे पहले कि आप रोजगार जो खोज रहे हैं, सबसे पहले आप रोजगार उस व्यक्ति से खोजिए जो पिछले 9 साल से सत्ता में बैठे हुए। आप उससे 2 करोड़ रोजगार मांगे। अब 2 करोड़ के हिसाब से पर साल 2 करोड़ मांगेगा तो कितना हो रहा है, तो हमको भी आइडिया नहीं है इसके बारे में। अब तेजस्वी यादव को आए हुए मैम मुश्किल से 1 साल हुआ है। इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो उस टाइम कोई रोजगार की बात नहीं। अभी 10 लाख में आपको पता होना चाहिए कि 3 लाख 4 लाख रुपया रोजगार मिल चुका है बिहार में, और तेजस्वी यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उस टाइम बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे होंगे। ये तो बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब बोले ना कि अच्छा काम नहीं कर रहे, वो बस CM का बेटा है इसीलिए उनको कुर्सी मिल गया है। सिर्फ बात करना जानते हैं, बस उसके अलावा तो हमको तो क्या बात करना जानते हैं? बस जो नेता का भाषण होता है, सिर्फ भाषण दे दिया, हो गया, काम हो गया। इसको कहिए नेता भाषण ना करेगा तो ताली बजाएगा। क्या चाहिए? तो भाषण उसमें अगर ठीक है भाषण देता है, भाषण में कम से कम 10 को भाषण दे, उसमें 5 को काम करना चाहिए ना। क्या मतलब काम नहीं सब किया? क्या आपको काम किया बताइए? आप उसका अपडेटिंग क्या काम किया? उसका अपडेटिंग पढ़िए। आप अपडेटिंग पढ़िए कि बिहार में किस दिन क्या रोजगार है। आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए, आपको नॉलेज नहीं है।
आप जाके पहले सर्च कीजिए कि बिहार में कब कितना रोजगार आ रहा है, कितना फंडिंग आ रहा है, क्या आ रहा है। ऐसे कैमरा के सामने आके चिल्ला करके बोलने केंद्र से सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। काम कर रही है सही से। देखिए अभी 50-50 देखिए मैम, जहाँ तक रोज़गार का सवाल है और जो बीजेपी का जिससे कंपेयर कर रहे हैं, तो एक तो गठबंधन तेजस्वी यादव की सरकार बनने से बेनिफिट ये हुआ है कि जो कल बीजेपी जात पात की राजनीति करती थी, आज वही मुद्दा की उठा रही है, वही उठा रही है कि रोज़गार कहाँ हुआ, आपने टीचर का नौकरी कब निकाला। तो इससे तो 10 लाख की नौकरी से तेजस्वी यादव जो वादा किए थे हम देंगे, उससे तो एक बेनिफिट हुआ कि बीजेपी पार्टी भी आज नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा जी, आज वो उठा रहे मुद्दा कि शिक्षक को राजकर्मी बनाओ, समान वेतन दो। तो ये किसका मुद्दा था? सारा तेजस्वी यादव का मुद्दा था, सारा आरजेडी पार्टी का मुद्दा था। तो एक तो बेनिफिट हुआ हम स्टूडेंट को तेजस्वी यादव के 10 लाख के वादा से कि आज बीजेपी जो बात की बात नहीं करती थी, जात पात की राजनीति करती थी, आज वो मुद्दा उठा रही है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा। क्या कहिएगा आप? मुद्दा सिर्फ उठा रही है, हाँ। उठा रही है ना, हाँ। लेकिन काम तो उस पर हो नहीं रही है। सिर्फ खाली तू मैं करने से हो जाएगा। अरे किसको काम करना चाहिए? केंद्र सरकार में काम हो रहा है, मोदी जी काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहे हैं काम। कौन काम कर रहा है? दोनों में से कौन सरकार बेहतर है? किसको आप 2024 के इलेक्शन में लाना चाहेंगे? देखिए अभी तो चेहरा में कुछ है नहीं, सिर्फ अभी मोदी है, विपक्ष का राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं एकदम PM? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? उसके लिए उनको सबसे पहले उनको वक्तव्य देना चाहिए। क्या? जो उनको भाषण जो देने का शैली है ना, उसमें सुधार क्या करना गलती क्या हुई? सही नहीं, सुनो ना भाई, राहुल गांधी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी संसद में, ऐसे बोलते हैं अंधभक्त मत बनो, सांसद में सबसे ज्यादा, सांसद में सबसे पढ़े लिखे नेता है तो वो राहुल गांधी साहब है। चतुर्वेदी जानते हैं भैया, संसद में अभी उन पे आरोप लगाया गया है। पता ये नहीं जानते हैं, यही पढ़े लिखे हैं भैया, महान क्या पहले देखिए, यही अंधभक्त है। कौन कहाँ से पढ़ के इसको वो आलू से सोना वाला जो वीडियो तुम पहले जाके क्लिप देखो। अरे क्लियर नहीं भैया, आप ही खुद ये मॉर्निंग कहाँ से रहने वाले हैं? क्या बोल रहे हैं, इसको कहाँ भारत क्या ये बताइए कि राहुल गांधी PM बन सकते हैं? देखिए बनना तो कोई बन, आप तो हमारे ऊपर है। बोल क्या रहे हो तुम? अरे तूने पहले आपके ऊपर हमारे ऊपर इमेज पड़ता है, कितना बिताए। नरेंद्र मोदी से झूठ तो किसी आज के देश में प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं हो। क्या झूठ बोले हैं? 9 बरस तो सबको झूठ बना दिया। भैया आप विदेश जाके देखिए, आप जो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में, सबके नौकरी लगते हैं। यहाँ तो ऐसे जनता मर रही है। यहाँ क्या रोजगार तो बोले ना, वादा किए ना रोजगार आप लोग के खाते में 15 लाख रुपए। पहला मर्तबा प्रधानमंत्री में आया था बोला था कि 15 लाख खाता 15 तो छोड़िए, प्रत्येक साल 2000 रोजगार देंगे, कुछ नहीं दिया। आप जो अभी बोले ना, आप जब अभी बोले कि हाँ बाहर में देखिए, बाहर में क्या कर रहे हैं, हमको बाहर से क्या मतलब है, हमको रोजगार चाहिए। बाहर में सीना जोड़ी दिखाने से कुछ नहीं है, हमको रोजगार, यहाँ खाना पीना हमको चाहिए ना जी। सब में GST लगा, सब कुछ महंगा हो रहा है। राहुल गांधी को PM बनाएंगे? हाँ जरूर बनाएंगे। लेकिन उन पे आरोप लगाया गया है, स्मृति ईरानी लगाई, वो फ्लाइंग किस दे देते हैं, आंख मारते हैं, मतलब जो फ्लाइंग किस है लगभग 10 फीट से 15 फीट की दूरी पे, सुनिए फ्लाइंग किस के बारे में हम बता रहे हैं, 15 फीट से 16 फीट की दूरी पे थे स्मृति ईरानी, और ग्रीन टाइप का साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है। और जो राहुल गांधी जो फ्लाइंग किस किए हैं, जो वहाँ का संसद जो मेन जो आप प्रवक्ता बना रखा है, उसके तरफ इशारा किया, उसके तरफ इशारा किया नहीं वो चीज़। तो वो तो बोल रही है कि बोलने से क्या होगा, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बाबा अब की बार किसकी सरकार 2024 में इसको PM बनाएंगे? अब की बार जनता का सरकार। तो जनता किसको बनाएगी? राहुल गांधी को बनाएगी, केजरीवाल को बनाएगी, ममता बनर्जी को बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी को बनाएगी, किसको बनाएगी? कि नीतीश कुमार जी को बनाएगी? सरकार तिरंगा ब्रांड था, है और सदैव रहेगा। नरेंद्र मोदी मात्र देश चलाते हैं और राष्ट्र चलाने वाला जनता है। हाँ। समझ रहे हैं ना? 2024 में रहेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री? कौन रहेगा? मोदी जी रहेंगे कि नहीं? वही प्रधानमंत्री रहेगा जो एक घर, एक परिवार और एक कानून को मानता देगा। कौन है ऐसा? वो तो आपको मालूम है, सबको सर्वविदित है। कौन? नाम बताइए, खुलेआम नाम बताइए। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, काम किए हैं कुछ? अब क्या कह रहेगा इससे अधिक? क्या क्या काम पूरा किए हैं? दुनिया में तिरंगा फहराने वाला है कौन? इंग्लैंड में झंडा फहराने वाला है। अमेरिका में बोलिए, हमने बोला नहीं। इधर रहिए बाबा जी, क्या किए हैं? अच्छा अब आइए, एक मिनट
अभी जो आपको उपलब्धि है हाँ। उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं फ्लाइंग किस दुनियादार अनलगल प्रलाप, जिसे जिस वक्त स्मृति ईरानी को नरेंद्र मोदी निमंत्रण दिए थे कि वो राजनीति करे नारी की बारी, तो नारी शब्द के सशक्तिकरण के महत्व को न स्मृति ईरानी को समझना चाहिए था ना। जब आपके साथ हो रहा था उस वक्त उनका आंख बंद था, और जब उनके साथ हुआ तो उनको फ्लाइंग किस नजर आ रहा है। आंख में गंदगी। अगर आपके विषय में सोचा होता तो ना मणिपुर होता ना पटना होता। अच्छा ये बताइए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो आप लोगों को कुछ भला कर रहे हैं कि नहीं? बहुत भला किया। आदर्श राष्ट्र का निर्माण किसने किया? किसने किया? आपने किया। वो नरेंद्र मोदी का काम नहीं है, वो जनता का काम है। आप मीडिया से हैं, आप मीडिया से हैं अर्नव और 1 मिनट सुनिए, आप मीडिया से हैं ना, तो अर्नव और पुरुष केंद्र कुल श्रेष्ठ से ऊपर कोई नहीं अभी तक। मतलब अच्छा नेता है ना मोदी जी? नेता है नहीं तो फिर क्या? उनको रखना चाहते हैं ना 2024 में, फिर से हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं बताइए? प्रधानमंत्री तो है ही है, प्रधानमंत्री फिर बनाना चाहते हैं कि नहीं? इलेक्शन हाँ 1 सेकेंड रुको। हाँ मैं जवाब देता हूँ। हाँ मैडम चाहते हैं बाबा। क्या काम उनका अच्छा लगा आपको? उनका काम हमको बहुत अच्छा लगा। देश में जितनी सरकारी संस्था थी बेच डाली, जो बची खुची है 24 में बेचेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड मैं एक बात आपको समझा देता हूँ बाबा, 1 मिनट। सरकार के जो भी 70 साल में सरकार ने बनाया बहुत अच्छे काम किए। मैं 9 साल केंद्र सरकार के काम से खुश हूँ, ठीक है। जितने सरकारी संस्था थी बेच डाला, लोगों की ज़िंदगी बेच डाली। एक सेकेंड भाई, जितने भी युवा पीढ़ी के लोग थे, किसी को सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, सबको पकड़ो। एक बात बताइए, काला धन पकड़वाया है मैडम, काला धन। केंद्र सरकार के ऐसे हालत हैं कि लगभग 54 लाख लोग 2013 में केंद्र सरकार में सरकारी नौकरी में थे, जो आंकड़ा आज लगभग 17.5 लाख आ गया। लगभग 30 लाख लोग आज भी भगवान को याद कर रहे हैं। मैं आज भी भगवान से मनाऊंगा 2024 में इनकी सरकार दोबारा आए, जो सरकारी संस्था निजी संस्था में तब्दील नहीं हो पाई 24 में भगवान करे कि हो जाए। ये घर की चीजें अगर देखिए पहले, 1 सेकेंड पहले, मेरा बस एक ही सवाल है। सुनिए, जनता को पहले परेशानी थी 354 रुपये सिलेंडर से, तो जनता ये कहती थी हाय रे महंगाई, 354 रुपये में मेरी जिंदगी खाई। अब 1200 रुपये मिल रहा है, जनता कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा एक बात बताइए, 370 रुपया कब था? कितना साल पहले था? हाँ 1 सेकेंड, जब मनमोहन सिंह 91 में, ठीक है। देश आगे बढ़ेगा जैसे जैसे आगे महंगाई नहीं होगी। पहले आप कितना कमाते थे? हाँ? पहले आप कितना कमाते थे? पहले हाँ? पहले 1 सेकेंड, पहले हम कमाते थे 1000 रुपया। अब कितना कमाते? अब भगवान भरोसे कमाते हैं। किस दिन जिंदगी चली गई कोई नहीं जानता है, ये मत समझिए। 1 सेकेंड, कोरोना में कितने लोगों की नौकरी गई? अच्छा बस हम एक ही सवाल पूछेंगे, 2024 में किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। नहीं, हाँ, वर्ड में बोलिए। एक वर्ड में बोलेंगे 2024 में भी मोदी रहेंगे, चाहे वो साम दाम दंड भेद कोई हथियार चला दे, बनेंगे तो प्रधानमंत्री वही। ये बात पता क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि जब जनता चाहती है कोई और बने प्रधानमंत्री, तो फिर कैसे आप बोले वही रहेंगे? ये अगर सच्चाई बोले बेचारा इसको अंदर कर देगा। एक पत्रकार अंदर है ना अभी, एक सेकंड रुको, एक पत्रकार अभी अंदर है ना, है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया कपिल सिब्बल के तरफ से कि एनएसए लगा, एनएसए कितना? आएंगे मैडम, 2024 में किसको प्रधानमंत्री बने? आएंगे मैडम, 2024 में किसको बनाएंगे? तिरंगा सरकार था, तिरंगे रहेगा। आप किसको बनाइएगा? हम लोग राहुल गांधी को। मैं 40 में से मोदी जी को बिहार में एक भी सीट नहीं मिलेगा, 40 सीट इंडिया सरकार को मिलेगा। आप किसको बनाइएगा? हम नीतीश कुमार को बनाएंगे। नीतीश कुमार। आप किसको बनाइएगा? राहुल जी। राहुल जी को। आप किसको बनाइएगा? नरेंद्र मोदी। आप? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप किसको बनाइएगा? मोदी जी को। आप किसको बनाइएगा? 30 सीट गठबंधन जीत रही है बिहार से, 40 में से इंडिया जीत रही है। इंडिया गठबंधन पीएम के पद के लिए बोल रहे हैं। पीएम पद क्लियर है, इस बार चेंजिंग हो रहा है। जनता हो रहा है। अच्छा, युवा एक तरफा है, सब रोजगार पे वोट कर रहा है।
आप किसको बनाइएगा? मोदी को बनाएंगे भाई। मोदी जी को चाहते हैं, आप किसको चाहते हैं? हम तो मोदी जी अभी 5 साल और रहेंगे। 5 साल और रहेंगे। चलिए आप किसको चाहते हैं? 2024 में पीएम मोदी किसको बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। आप किसको बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी। आप किसको बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आप किसको बनाना चाहते हैं? मोदी जी को। जोगी जी के। योगी जी को। आप किसको बनाना? मोदी मोदी होगी जी किसको? मोदी के। आप किसको बनाइएगा? राहुल गांधी। आप राहुल गांधी। एक वोट में किसको बनाइएगा? राहुल गांधी। तो आपने